आप सभी सनातन भाइयों को नमस्कार। सभी को जय श्री राम। आज शनिवार का दिन है 14 फरवरी और 2026 है। शनिवार का दिन है, श्री राम भक्त हनुमान का दिन है, संकट मोचन का दिन है। मैंने एक बात कहा था कि सारे सनातन भाइयों को, सारे हिंदुओं भाइयों को दो किताबें जरूर पढ़ना चाहिए। एक तो गीता और दूसरा हनुमान चालीसा। एक गीता और दूसरा हनुमान चालीसा। गीता इसलिए आपको दिशा देगी और हनुमान चालीसा इसलिए आपको उस दिशा पर, उस पथ पर शक्ति देगा। और जब आपका मन धर्म के साथ जुड़ जाता है ना, तो सफलता ऑटोमेटिक आता है, नेचुरली प्राकृतिक रूप से आपको मिलता है। When your mind align with dharma, सक्सेस विल कम नेचुरली। इट्स ट्रू, यही सही है। जब आपका मन धर्म के साथ जुड़ जाता है ना, तो सफलता अपने आप आता है। और हनुमान चालीसा सुनने, पढ़ने, बजने बजाने में किसी भी माध्यम से अगर आप कर रहे हैं ना, या पढ़ रहे हैं, या गायन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बजा रहे हैं या बज रहा है, हर तरीके से फायदा करता है। हनुमान चालीसा एक स्तुति नहीं है, बल्कि आस्था, शक्ति और संरक्षण का स्रोत है। हनुमान चालीसा नॉट जस्ट ए हिम बट ए सोर्स ऑफ फेथ, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। यदि आप हनुमान चालीसा का गायन करते हैं ना, तो आपका मन मजबूत होता है। जब आप हनुमान चालीसा की पाठ करते हैं तो मन मजबूत होता है। जब मन मजबूत हो गया, तब दुनिया का कोई भी बैटल, कोई भी युद्ध जीत सकते हो। दुनिया में कामयाबी आपको रोक नहीं सकती, जब आपकी मन जो है स्थिर हो गया, शांत हो गया। तो हनुमान चालीसा के गायन करने से, सुनने से, सिर्फ गायन करने से मन शांत हो जाता है। और सुनने से, अगर हनुमान चालीसा आप सुनते हैं ना, तो आपकी सराउंडिंग, इर्द गिर्द जो चीजें होती है ना, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, निगेटिविटी होती है ना, वो सारा चीज गायब हो जाता है, दूर हो जाता है, रिमूव हो जाता है। पढ़ने से क्या होता है? पढ़ने से होता है मन अस्थिर होता है, मन शांत होता है। और सुनने से, हनुमान चालीसा सुनने से आपके आसपास, इर्द गिर्द जो वातावरण में निगेटिविटी है ना, वो चीज वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है, रिमूव हो जाता है। इतनी पावरफुल हनुमान चालीसा है। तो मैंने दो बातें तो आपको यहां क्लियर किया कि आपके पढ़ने से मन स्थिर होता है और सुनने से नकारात्मकता दूर होती है। और घर में अगर बजाते हैं ना आप, यदि आप इसको हनुमान चालीसा को घर में बजाते हैं, तो घर का वातावरण पवित्र होता है। तो ये फायदे हैं हनुमान चालीसा के। आप चाहे इसको सुने, चाहे आप इसको बजाएं, या किसी माध्यम से आप अगर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, चाहे बजा भी रहे हैं ना, तो भी ये आपके मन, बुद्धि और आत्मबल को बढ़ाता है। हनुमान चालीसा किसी भी प्रकार से, किसी भी स्रोत से यदि आप पढ़ रहे हैं, पढ़वा रहे हैं, बज रहा है, चाहे बजाया जा रहा है, किसी भी स्रोत से आप जब सुनते हैं ना, किसी भी माध्यम से अगर सुनते हैं, पढ़ते हैं, या कोई भी तरीका से, तो ये आपके मन को, बुद्धि को, आत्मबल को मजबूत करता है। तो ये पावर होती है हनुमान चालीसा की। तो चलिए हनुमान जी को याद करते हैं। शनिवार का दिन है, तो थोड़ा सा उनकी स्तुति करते हैं और अपने मन को, वातावरण को और आसपास चीजों की नकारात्मकता को दूर करते हैं, अपने मन को स्थिर करते हैं, हनुमान जी के चरणों में अपने भक्ति भाव को बढ़ाते हैं। और जितना हम जुड़ते जाते हैं हनुमान चालीसा से ना, हम उतना ज्यादा आध्यात्मिक होते जाते हैं। अपने गायन, जैसे हमने गायन करना शुरू किया और इसको सुनना शुरू किया, तो हमारी जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी जो होती है ना, तो वो बढ़ जाती है। और जब बढ़ जाती है तो सक्सेस मिलना स्वाभाविक हो जाता है। तो हनुमान जी का स्तुति करते हैं और उनको याद करते हैं। मनोज्वम मारत तुल्य बेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम
वतात्मजं वानरयोत्तमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे मनोज्वं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वतात्मजं वानरयोत्तमुखं